ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य रणनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस मिशन के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि भारत की सरकार और नीति निर्माता अब इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कि अगर हमें चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से एक साथ लड़ना है तो हमारी सेनाओं को कितनी मजबूती की जरूरत है। इसने हमें मजबूर कर दिया है अपनी तीनों सेनाओं थल, जल और वायु की गहराई से समीक्षा करने के लिए। कहाँ कमियां हैं, कौन से सिस्टम पुराने हो चुके हैं और किन तकनीकों में हमें निवेश करना है, ये अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। रक्षा सचिव, जो देश में रक्षा मंत्री के बाद सबसे अहम पद पर होते हैं, उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत अब अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने जा रहा है, वो भी सीधे नाटो देशों के मॉडल पर। नाटो देशों में यह तय किया गया है कि हर देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 2.5% रक्षा क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। भारत फिलहाल अपनी जीडीपी का केवल 1.9% ही रक्षा क्षेत्र में लगाता है, लेकिन अब ये बढ़कर 2.5% तक जाएगा। ये बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे अगली बजट घोषणाओं में दिखने वाला है। फरवरी 2026 में पेश होने वाला बजट इस नई नीति का पहला बड़ा संकेत होगा, जिसमें भारत सरकार 20% की बढ़ोतरी के साथ डिफेंस बजट को $100 बिलियन के पार ले जाएगी। यह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अब तक भारत ने कभी भी अपनी सेना पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की। अभी हमारी सेना का कुल बजट लगभग $82 अरब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें $34 अरब का इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार इसे यही नहीं रोकना चाहती। योजना है कि हर साल इसमें लगातार बढ़ोतरी हो और 2030 तक ये बजट लगभग $200 बिलियन तक पहुंच जाए। इस आंकड़े की अहमियत तब समझ में आती है जब हम इसकी तुलना दुनिया के टॉप डिफेंस खर्च करने वाले देशों से करते हैं। अब तक अमेरिका, चीन और रूस ही ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने सालाना $100 बिलियन से ज्यादा की रकम अपनी सेनाओं पर खर्च की है। भारत इस लिस्ट में अगला देश बनने जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक रिएक्टिव देश नहीं रहना चाहता, बल्कि एक रणनीतिक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। सरकार का फोकस केवल खर्च बढ़ाने पर नहीं है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देश के भीतर रक्षा उत्पादों को तैयार करने वाली कंपनियों को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि डीआरडीओ, एचएएल, टाटा एडवांस्ड, भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनियों को अब बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इससे घरेलू उद्योग को न सिर्फ नई तकनीक विकसित करने का मौका मिलेगा, बल्कि भारत को एक बड़ा हथियार निर्यातक देश भी बनाया जा सकेगा। ये मॉडल वैसा ही है जैसा अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में होता है। वहाँ कंपनियां जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रूमैन, ये सभी हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमाती हैं और दुनिया भर में एडवांस तकनीक का प्रसार करती हैं। भारत को भी अब उसी रास्ते पर चलना होगा। सरकार एक हद तक ही पैसे दे सकती है, उसके आगे कंपनियों को अपनी तकनीक बेचकर खुद फंडिंग जुटानी होगी और इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर हथियार निर्यात करने होंगे। इस पूरे बदलाव में सबसे बड़ा फायदा वायुसेना को मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में हमारी स्क्वाड्रन की हालत सबसे चिंताजनक है। यदि हमें किसी भी बड़े एयरबॉर्न युद्ध के लिए तैयार रहना है तो वायुसेना को नई टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना विकल्प नहीं है। अगर हमें एक सच्चा वैश्विक शक्ति बनना है तो हमारी सेना को तकनीकी रूप से आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, और ऑपरेशन सिंदूर ने इसी दिशा में पहला निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।